वो मिस्टेक्स अपनी ढूंढो, ठीक है। उन वही मिस्टेक्स आपकी एमडी कैट पेपर में नहीं होनी चाहिए। आ गई है कि रिज़ल्ट के बारे में याद रखो कि नम्स का रिज़ल्ट ना मे बी 1 to 2 वीक में आएगा, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एंड कैसे आप सब। देखिए, जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि नम्स आपको कभी भी अपनी कॉपी नहीं देगा। जो कार्बन कॉपी होती है उनका पेपर जिस पे बना होता है वो आपको नहीं प्रोवाइड करती नम्स, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा था वैसे तो हो गया। अब आगे चलते हैं। मैंने एक बात और भी कही थी आप लोगों से कि घबराना नहीं है, नम्स का टेस्ट बहुत ईजी होगा। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, बबल्स अच्छे से फिल करनी है और टाइम को अच्छे से मैनेज करना है। जिन्होंने ये बातें फॉलो की अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस रिसीव किए हैं मैंने, और वो यही कह रहे थे कि सर ऑलमोस्ट जैसे बताया था वैसे ही हुआ है एंड वी आर एक्सपेक्टिंग फॉर द गुड रिजल्ट्स, ठीक है। सो नाउ कमिंग टू द पॉइंट, मैंने जैसे आप लोगों को कहा था ना कि देखो वहाँ पे टेस्ट वो आप लोगों को दे या ना दे, यहाँ पे लीक हो जाएगा और की भी बन जाएगी। अब हमने क्या किया है कि टेस्ट मैं ले आया हूँ जो नम्स का भी रिसेंट परसों ही हुआ है। तो नम्स 2023 का टेस्ट जो था विद की हमारी टीम ने बना ली है। अब मैं क्या करूँगा कि उसका लिंक जो है वो कमेंट सेक्शन में नीचे दे दूँगा, ठीक है। और आप लोगों ने वहाँ से अपने रिज़ल्ट कैलकुलेट करना है। अब अच्छा, रिज़ल्ट से मुझे एक बात याद आ गई है कि रिज़ल्ट के बारे में याद रखो कि नम्स का रिज़ल्ट ना मे बी 1 to 2 वीक में आएगा, ठीक है। और काफ़ी टाइम टेकिंग, काफ़ी लॉन्ग टाइम है। तो आप लोगों ने क्या करना है, नीचे से की देखनी है, अथेंटिक है, ईजी हो के देखो, ठीक है। की देखने के बाद आपको बहुत सारी मिस्टेक्स मिलेंगी, बहुत सारा अच्छा रिज़ल्ट भी मिलेगा। एक बात मैं आपको लोगों को पहले से बताता चलो रिज़ल्ट आने से पहले कि देखो टेस्ट हो गया, टेस्ट बहुत इजी था, मेरी बारी भी ऐसा ही था, ठीक है। आपको पता है उस टाइम जो क्लोजिंग मेरिट था वो कितना था, 96% वाज द क्लोजिंग मेरिट फॉर द MBBS इन नम्स यूनिवर्सिटी इन AMC आर्मी मेडिकल कॉलेज, ठीक है। उस वक्त ये था। तो अब उस वक्त एक रीज़न ये भी थी क्योंकि कोरोना के बच्चे थे, 1050 प्लस मार्क्स रख के थे। अब मोस्ट प्रोबेबली किसी के 120, 1020, 1040, तो मे बी एग्रीगेट कम होकर 95% तक आ सकता है, ठीक है, या मे बी 94% तक। सो वी शुड ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट, ठीक है, एंड वी शुड स्टे पॉजिटिव ऑलवेज, ठीक है। अच्छा, ये बात तो मुझसे लिखवा लो कि इतना एग्रीगेट जाएगा और टेस्ट बहुत इजी था। हर एवरेज बच्चे के बिना नालायक से नालायक बच्चा भी हो जिसने थ्रू आउट तक पढ़ा है या बीच में कुछ स्किप वगैरह किया है, उसके भी मार्क्स 130 प्लस तो मस्ट है। 140 प्लस भी अच्छे मार्क्स है, लेकिन आई थिंक 145 प्लस मार्क्स इज़ द सेफ जोन। प्लस आपके FSC में भी अच्छे मार्क्स हो तो आपका ईजीली एडमिशन हो जाएगा इंशाल्लाह नाम्स में। खैर, अच्छा एक बात और है, देखो क्या है, आपको याद है जब मैंने आप लोगों को कहा था कि नम्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है, बुक्स कौन सी यूज़ करनी है, मैंने एक आपको स्लिप शो की थी जिस पे मैंने कहा था कि फोकस ऑन द MD कैट टेस्ट, ठीक है, आपको याद है ना वो बात। लेकिन कुछ बच्चों ने कहा कि सर नहीं, हमारा नम्स ड्रीम है, ये है वो है। तो कमेंट्स में ना बहुत सारे बच्चे लगे हुए, तो मुझे पता था, देखो मुझे एक्सपीरियंस था। अब आप लोग की देखोगे, आपकी मिस्टेक्स आएंगी, आप डीमोटिवेट होगे। आपकी सबसे पहली बात जो जहन में आएगी वो ये आएगी कि सर इतनी मेहनत करने के बाद ये रिज़ल्ट आया है। सबसे पहली बात आपके जहन में यही आएगी, ठीक है, कि सर इतनी मिस्टेक। मुझे कल एक मैसेज रिसीव हुआ, एक बच्ची थी, नम्स की थी, फेडरल से थी वो, ठीक है, कह रही थी सर बहुत अच्छा टेस्ट हुआ, ठीक है। वो उसने कैलकुलेट किया, अपने मार्क्स थे 133, और कहती है कि सर इतना आसान टेस्ट फिर भी इतनी मिस्टेक्स, और वो डीमोटिवेट फील कर रही। मैंने कहा बात याद रखो। पहले तो मैं इतना बता दूं आप लोगों को कि जब मैंने टेस्ट दिया था तो मैंने आप लोगों को बताया कि नम्स का टेस्ट जो रिज़ल्ट है अब वो किस फॉर्म में आता है, परसेंटेज की फॉर्म में, ठीक है। तो अब मेरा जो रिज़ल्ट आया था वो 92% था, 96 ऑफ द क्लोजिंग। अब हुआ क्या, मुझसे कुछ मिस्टेक्स हुई। लेट मी टेल यू, मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। इतना इजी टेस्ट, लेकिन मैं ओवर कॉन्फिडेंट होने की वजह से मैंने क्या किया, बहुत सारे MCQ जल्दी में ही गलत कर दिए। मतलब मैं कह रहा था इतना इजी है, चलो ठीक है, ये अल्फ़ा आंसर है, बीटा आंसर है, जबकि होता चार्ली था, अल्फ़ा होता था, आगे पीछे होते थे। ये मिस्टेक्स हुई मुझसे ओवर कॉन्फिडेंट होने की वजह से। लेकिन देखो, डीमोटिवेट आप हुए, मेरा तो दिल घबरा था। अगर मैं सच बताऊँ
ऑनेस्टली जब मैंने टेस्ट दिया था ना, सच बताऊं तो मैं इतना डिमोटिवेट हुआ था, मैं सोचा था कि यार ये इजी टेस्ट नहीं हो तो एमडी कैट में क्या करेंगे। अब मेरी कुछ बातें गौर से सुनिएगा प्लीज़, ठीक है। इस टेस्ट को एज अ प्रैक्टिस लो, हो गया अच्छा वेल एंड गुड, नहीं हुआ कोई बात नहीं। देखो लकी आप लोग इसलिए हो, अल्लाह ने आपको मौका दिए कि ए मेरे बंदो आप पहले ये टेस्ट दे दो, आपको अपने आप को पता चल जाए। नाम्स के टेस्ट में एडमिशन है, वेल एंड गुड, मैंने एज अ प्रैक्टिस दिया था, आप लोगों को भी एज अ प्रैक्टिस कंसिडर करना है इसे। अच्छा सा टेस्ट दे दिया ना टेस्ट, अभी से एज अ प्रैक्टिस कंसिडर करो। अपनी मिस्टेक्स देखो, क्या ओवर कॉन्फिडेंट हुए, क्या बबल फिलिंग में मिस्टेक आई, क्या कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो आपके नोट्स में थे लेकिन भूल गए, क्या कुछ ऐसा टॉपिक था जो मिस कर दिया लेकिन फिर भी एमसीक्यू आया। तो वो मिस्टेक्स अपनी ढूंढो, ठीक है। वही मिस्टेक्स आपकी एमडी कैट पेपर में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमेशा हर चीज़ से पॉजिटिव पॉइंट कलेक्ट किया जाता है, नेगेटिव कभी भी नहीं कलेक्ट किया जाता। तो मेरी बात याद रखो, मिस्टेक्स होगी, नो इशू, कोई बात नहीं है, अल्लाह ने सेकंड चांस रखा आप लोगों के लिए, वो है एमडी कैट। मैं अपना बता रहा हूँ, मैंने अपने आप को कैसे कंट्रोल किया, वो स्ट्रेटजी आपको बताई है। ये मिस्टेक्स मैंने फिर एमडी कैट टेस्ट में नहीं की, अल्लाह की कसम उठानी पड़ रही है। एमडी नाम्स का टेस्ट मैंने आधे घंटे पहले कर लिया था, एमडी कैट का टेस्ट स्टिल लास्ट सेकंड तक मैं करता रहा। मैंने कैसे अटैम्प्ट किया पेपर, वो वीडियो मैंने आप लोगों को बताई। बबल कैसे फिल करनी थी, वो वीडियो मैंने आप लोगों को बताई। सारी स्ट्रेटजी मैंने लगाई और 3 घंटे पूरे बैठ के आया था मैं, और मैंने पूरा पेपर सॉल्व किया था, ठीक है। वर्ड टू वर्ड सॉल्व किया था और ईजीली एक एमसीक्यू 2 दफ़ा पढ़ा था मैंने, उसके बाद सॉल्व किया था। नम्स में मैंने मिस्टेक की ओवर कॉन्फिडेंट होने की, स्मॉल टिप्स एंड ट्रिक्स थी क्वेश्चन के अंदर जो मैंने नोट नहीं की, और इसकी वजह से मुझे मार्क्स लूज़ करने पड़े। सो द मेन पॉइंट इज़ डिमोटिवेट नहीं हो रहा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको टेस्ट दे दिया, की दे दी है, और रिज़ल्ट का भी बता दिया कि 2 हफ्ते बाद आएगा, लेकिन यहीं से रिज़ल्ट कैलकुलेट कर लो, जो हो गया सो हो गया। अब आपने करी अपनी प्रिपरेशन एमडी कैट की, आपके पास है 5 to 6 डेज़ है, ठीक है। इसमें करना क्या है, आई विल टेल यू इन नेक्स्ट वीडियो। मेरे वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। और उसमें ना कुछ ऐसी बातें बताऊँगा कि इंशाल्लाह दे विल बी हेल्पफुल फॉर यू, जैसे नाम्स में बताई, और वही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह एज़ पर प्रेडिक्शन, जैसे मैंने आप लोगों को कहा था। वेल अल्हम्दुलिल्लाह। खैर अब ये है कि मैं आप लोगों से मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। और उसके बाद फिर मुझे अच्छा, मैं बेसिकली ना नेक्स्ट वीडियो में ये बताना चाहूँगा कि मुझे आप लोगों को लास्ट 4 to 5 डेज़ कंज्यूम कैसे करने हैं, उसमें करना क्या है, क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी, और फिर आगे फॉरवर्ड हम बात करेंगे इस पर, ठीक है। एंड सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।